नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए मेरी जो 12वीं है इनके जीवन परिचय और इनके द्वारा जो किरात तर्जुमे लिखा गया है इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, क्योंकि आपके एग्जाम में जो मेरी 12वीं का जीवन परिचय के बारे में भी पूछ लिया जाता है और जो इनके जो किरात तर्जुमे से भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रहने वाला है। और अगर आपने जो यूटी चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए भी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। और सिलेबस भी आ चुका है इसका, अगर आपने सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो हम कभी पहले जो यहाँ पर कवि परिचय जो है इनको कर रहे हैं। और इससे पहले हमने आपका ज्ञान शाकुंतलम वाला जो भाग है और इसके अलावा महर्षि प्राणभट्ट हो गए और जो महर्षि कालिदास हैं इनका जीवन परिचय, उनके जो काव्य लिखे गए हैं उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो महाकवि भारवी हैं इनका जीवन परिचय और साथ में जो इनके काव्य से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करेंगे। तो इनका जो सबसे पहले हम जीवन परिचय देख लेते हैं। महाकवि भारवी के जीवन परिचय के विषय में कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं। तदनुसार एक शिलालेख में भारवी के नाम का उल्लेख है कि वे दक्षिण भारत के निवासी थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन जाए कई बार पूछे जा चुके हैं वाले। तो कहाँ के निवासी थे? दक्षिण भारत के। और दंडी ने अपने पूर्वजों के विषय में कुछ लिखा है जिसमें अपने चतुर्थ पूर्वज दामोदर का नाम उल्लेख किया है। उन्हीं दामोदर का नाम भारवी से जुड़ा हुआ है। और अन्य जो किंवदंती है उसके अनुसार भारवी जो है ये धारा नगरी के निवासी तथा राजा भोज के समकालीन थे। इनके माता पिता श्रीमती सुशीला एवं श्रीधर थे। तो इनके माता पिता वाला जो भाग है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी जरूर आता है। माता श्रीमती सुशीला और जो इनके पिता हैं इनका नाम था श्रीधर। भड़ोच के निवासी चंद्रकृति की पुत्री रसिकवती से उनका पाणिग्रहण संस्कार हुआ था। मतलब इनका जो विवाह है ये हुआ था। कहाँ से हुआ था? भड़ोच के निवासी चंद्रकृति की पुत्री थी ये रसिकवती, जिनसे भारवी का विवाह हुआ था, पाणिग्रहण संस्कार हुआ था। यद्यपि भारवी के पिता उच्च कोटि के विद्वान थे पर भारवी उनसे भी अधिक बढ़कर हुए हैं। आपको इनके बारे में पता ही है, इन्होंने एक ही काव्य लिखा था जो सब पर भारी है। संस्कृत साहित्य में महाकवि भारवी वस्तुतः भारवी रवि जो है किन के लिए आता है? जो सूर्य जो है उनके लिए प्रयोग में आता है, ये पर्यायवाची कह सकते हैं आप। तो भारवी अर्थात सूर्य के प्रकाश हैं जिनकी प्रतिभा दीप्ति से संपूर्ण साहित्य जगत आलोकित है। भारवी संस्कृत की अलंकृत शैली के सर्वमान्य कवि और सर्वश्रेष्ठ काव्यकार हैं। इनके संबंध में कहा जाता है कि इनका प्रारंभिक जीवन निर्धनता के काल कष्ट में बीता था। पिता सदृश विद्वान भारवी की एकमात्र रचना किरात तर्जुनीयम नीति परक श्लोकों से बनी हुई है। वीराशैस में अर्थ गंभीर्य के कारण भी भारवी विश्व प्रसिद्ध कवि है। भारवी जो इनको किन के लिए जाना जाता है? अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। दरबारी कवि बनने के लिए होने वाली परीक्षाओं में उत्तीर्ण भारवी को आत्पत्तर भारवी की उपाधि से भूषित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इनको उपाधि दी गई थी आत्पत्तर भारवी की। इसके बाद है भारवी का जो स्थिति काल है। तो किरात तर्जुनीयम संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य है जो भारवी के द्वारा विरचित है। महाकाव्य की बृहत्त्रयी के अंतर्गत गिना जाता है। तो किस में आता है? बृहत्त्रयी में आता है। आप तीन बृहत्त्रयी कौन कौन से हैं? जिसमें किरात तर्जुनीयम है, शिशुपाल वध महाकाव्य है और इसके अलावा जो नैषधीयचरितम है। किरात तर्जुनीयम महर्षि भारवी जैन के द्वारा रचित है, शिशुपाल वध महाक के द्वारा रचित है और नैषधीयचरितम श्री हर जैन के द्वारा रचित है। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है और इसका इसमें प्रमुख स्थान है। माघ पर भारवी का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि भारवी का जो काल है माघ से पूर्व का है। और महर्षि बाणभट्ट ने अपने ग्रंथों में भारवी की काव्य उल्लेख नहीं किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि बाण के समय तक भारवी को प्रसिद्धि नहीं मिली थी, क्योंकि अगर ये इनके समय के होते तो ये इनके बारे में जरूर लिखते। तो और एहोल के जो 634 ईस्वी के जो शिलालेख हैं इसमें भारवी का नाम मिलता है। तो इससे हमें प्रतीत होता है कि 634 ईस्वी से पूर्व तक भारवी प्रसिद्ध हो चुके थे, क्योंकि जब ये कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होता है तो उसके बारे में जो व्यक्ति बताता जरूर है, वर्णन जरूर करता है। तो
उसमें इनके बारे में उल्लेख हुआ है। इसका मतलब ये वहां तक प्रसिद्ध हो चुके थे। अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे और पुलकेशिन द्वितीय के अनुज के सभा पंडित थे, जिनका जो शासनकाल है 615 ईस्वी के आसपास था। इसलिए भारवी का जो समय है वो भी 600 ईस्वी के आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि जब इनके ये यहाँ पर 615 ईस्वी में इनके दरबारी कवि थे, तो इसका मतलब है कि इनके टाइम पे थे। तो भारवी का जो समय है 600 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि अन्य कवियों की भांति भारवी के संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि न तो स्वयं भारवी ने अपनी कृतियों में कोई संकेत दिया है और नहीं किसी आलोचक या अन्य कवि ने प्रमाणिक ढंग से कुछ लिखा है। इसलिए बाह्य साक्ष्यों के आधार पर ही भारवी का जो समय है वो 600 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कुछ बाह्य साक्ष्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे वामन और जायदित्य हैं। इनके द्वारा 650 ईस्वी में तैयार की गई काशिकावृत्ति में भारवी की किरात जन्म के एक उदाहरण से प्रतीत होता है कि उस समय भारवी कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे, क्योंकि जब इन्होंने इनके बारे में लिखा है तो इसका मतलब ये इनसे पहले के होंगे, तभी तो इनके बारे में लिखा है, तो उस समय तक ये प्रसिद्ध हो चुके थे। इसलिए भारवी का जो समय है 650 ईस्वी से पूर्व का होना चाहिए। कालिदास की कविता का प्रभाव भारवी और माघ जो 700 ईस्वी के लगभग है पर भारवी का प्रभाव परिलक्षित है। इसलिए दोनों के मध्य अर्थात 600 ईस्वी के आसपास समय माना जाता है। और जो सम्राट हर्षवर्धन है जिनका समय है 606 से 648 ईस्वी के राजकवि महर्षि बाणभट्ट ने अपनी रचनाओं में भारवी का उल्लेख नहीं किया है। तो इससे सिद्ध होता है कि भारवी का जो समय है वो 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में था। तो इससे सिद्ध होता है कि जो महर्षि भारवी का जो समय है ये 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध था। तो भारवी का समय कुछ भी और रहा, लेकिन यह तो निर्वाह सत्य है कि दक्षिण भारत के निवासी भारवी विद्यापारखी अपूर्व कार्य कौशल तथा परम राजनीतिज्ञ थे। इसलिए भारवी की अद्वितीय प्रखर पांडित्यपूर्ण प्रतिभा ने संस्कृत साहित्य को समलंकृत कर दिया था। तो ये तो जाए यहाँ पर इनका जीवन परिचय था। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे महर्षि भारवी इनके द्वारा किरात अर्जुनम जो लिखा गया उसके प्रणेता हैं, और उपनाम या उपाधि जो दी गई थी आत्मपत्र भारवी की थी। समय रहेगा 600 ईस्वी के लगभग, और इनका जो काव्य बृहत्तरी के अंतर्गत ही आता है, जिसमें किरात अर्जुनम, शिशुपालवधम और नैषध चरितम ही आ जाते हैं। और एक एग्जाम में उपजेय काव्य जरूर आता है, तो महाभारत का वन पर्व वहां से लिया गया है। ये महाभारत 18 पर्वों में है, तो उसके अंतर्गत जो वन पर्व आता है इसमें से है किरात अर्जुनम। सर्ग और श्लोक भी एग्जाम में जरूर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। 18 सर्ग हैं इसमें और 1030 श्लोकों की संख्या है। छंद की बात करें तो 25 छंदों का यहाँ पर प्रयोग हुआ था, जिसमें वसंत और मालिनी छंद का प्रयोग यहाँ पर अधिक रहेगा। एग्जाम में रस के बारे में भी आता है, तो वीरस है इनका प्रधान, श्रृंगार गौण रस के रूप में है। यहाँ पर युद्ध का वर्णन होता है, लड़ाई झगड़े वाला, तो वहां पर वीरस होता है। रीति गुणों की बात करें तो पंचाली रीति है और प्रसाद गुण है। नायक जो इसमें अर्जुन है, प्रति नायक के रूप में किरात अधिपति भगवान शिव है, जिनसे पशुपत अस्त्र की इन्हें प्राप्ति होती है। नायिका जो है इसमें द्रौपदी है। अलंकार की बात करें तो 3 शब्द अलंकार है, 60 अर्थ अलंकार और 7 चित्त अक्षर हैं। तो ये तो जाए यहाँ पर इनके बारे में जानकारी थी। और अब जो हम यहाँ पर जो किरात अर्जुनम जो है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं इनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है महर्षि जो भारवी है इनका वास्तविक नाम क्या था। तो इनका जो वास्तविक नाम है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये था दामोदर। तो दामोदर जो यहाँ पर मान जाता है, क्योंकि आत्मपत्र भारवी की इनको जो है उपाधि दी गई थी। इसके बाद है किरात अर्जुनम का जो प्रथम सर्ग है, इसमें जो प्रमुख छंद है ये कौन सा है। प्रमुख छंद रहेगा इसमें ऑप्शन डी वाला, तो वसंत छंद है। वसंत छंद का लक्षण रहेगा ज्यातव तो वसंतम उदीरितम जरव। इसके बाद जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पांडव वनवास में रहे थे, तो कितने वर्ष के लिए रहे थे, और यह 13 वर्ष। नेक्स्ट आ जाता है किरात अर्जुनम के प्रथम सर्ग में विरेचर वार्तालाप कर रहे हैं, दुर्योधन, द्रौपदी, युधिष्ठिर या फिर भीम से, और किससे कर रहे थे, युधिष्ठिर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है किरात अर्जुनम का जो कथानक
लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था तो हमने बात की थी महाभारत का जो वन पर्व है वहां से ये लिया गया है। इसके बाद आ जाता है किरातार्जुनीय का जो मंगलाचरण है, इसमें छंद आया है आर्य उपजाति अनुष्टुप या छंद। तो छंद की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो वसंत छंद है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय के सर्ग अंत में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी या शिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। पर किरातार्जुनीय के सर्ग के अंत में, तो इसमें जो यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है लक्ष्मी का। इसके बाद है किरातार्जुनीय में अर्जुन का रूप इंद्र के समान, विष्णु, शिव या कृष्ण के समान है। तो अर्जुन का जो यहाँ पर रूप है ये इंद्र के समान माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है आत्मपत्र किसका उपनाम है, माघ, भोभूति, भारवी या भास्कर। तो आत्मपत्र जो है ये पर ये रहेगा ऋषि भारवी का। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय के प्रथम जो सर्ग है इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जाकर एक बार पूछे जा चुके हैं। तो किरातार्जुनीय का प्रथम जो सर्ग है इसमें श्लोक संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 46। इसके बाद है बृहत्तरी जो इसमें नहीं आता है, किरातार्जुनीय शिशुपाल, नैषधीयचरितम या उत्तरामचरितम। तो नहीं आता है, कौन सा ऑप्शन सी वाला उत्तरामचरितम। तो ये जो है महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। इसके बाद है बृहत्तरी का ग्रंथ है जो बृहत्तरी के अंतर्गत आता है, तो अब ये इनमें कौन सा है, और जो ऑप्शन डी में है अर्थात शिशुपाल वधम। नेक्स्ट आ जाता है महर्षि भारवी का समय, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन उलझाने के लिए दे दिया जाता है। तो भारवी जो है इनका समय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 600 ईस्वी के आसपास इनका समय माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है किरातार्जुनीय जो है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है। सर्गों की संख्या की बात करें तो 18 जो है यहाँ पर इसमें रहेगी, और रघुवंश में 19 है, शिशुपाल वध में 20 है। इसके बाद है भारवी जहाँ पर प्रसिद्ध है उपमा, पदलालित्य, अर्थगौरव या रस प्रयोग के लिए। तो महर्षि जो भारवी है महाकवि भारवी इनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है, क्योंकि उपमा कालिदास के लिए है और दंडी पदलालित्य के लिए। इसके बाद है किरातार्जुनीय जो है इनका मुख्य रस है। तो किरातार्जुनीय में मुख्य रस कौन सा है, तो जैसे कि अभी हमने बात की थी जहाँ पर युद्ध का वर्णन हो, लड़ाई झगड़े वाला, तो वहां पर वीर रस होता है। नेक्स्ट है भारवी को कौन सा रस प्रिय था। तो यहाँ पर रस की बात हुई है, शायद ये थोड़ा सा इसमें कुछ मिसप्रिंट है। तो वीर रस जो है यहाँ पर इसका रहेगा, क्योंकि किरातार्जुनीय जो इसमें युद्ध का वर्णन है एक ही काव्य इन्होंने लिखा था, तो वीर रस जो है यहाँ पर इसका रहेगा वीर रस। इसके बाद है पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा था, 1, 13, 14 या 12 वर्ष का, और इसमें है ऑप्शन ए वाला, तो यह था 1 वर्ष का। इसके बाद है पांडवों ने निवास स्थान बनाया था, शांति, तुलसी, द्वैत या इनमें से किसी को भी नहीं। तो पांडवों ने निवास स्थान बनाया था, तो ये था द्वैत वन को। इसके बाद वन में द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है, भीम, अर्जुन, दुर्योधन या धृतराष्ट्र के प्रति। तो वन में द्रौपदी जो यहाँ पर उकसाती जो है, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो ये है दुर्योधन के प्रति। इसके बाद आ जाता है भारवी ने किस अलंकार को प्रमुखता दी है। तो इन्होंने दी है जो ऑप्शन सी में है अर्थात चित्तर अलंकार को। इसके बाद भारवी के पिता का नाम क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारवी के पिता का नाम, और जो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है ये, तो ये था यहाँ पर श्रीधर, और इनकी माता जो है इनका नाम था सुशीला देवी। किरातार्जुनीय में एक पात्र नहीं है, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम या आज। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला आज, क्योंकि ये जो है रघुवंश जो महाकाव्य इसमें आए हैं। इसके बाद है किरातार्जुनीय जो है इनका पात्र है, तो दुष्यंत, चारुदत्त, राम या वनेचर। तो किरातार्जुनीय जो है इसमें पात्र है जो ऑप्शन डी में है अर्थात वनेचर। इसके बाद है किरातार्जुनीय किस विधा का ग्रंथ है, नाटक है, गद्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है। एक ही काव्य लिखा था इन्होंने जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध भी है, तो ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इसके बाद आ जाता है भारवी यहाँ पर प्रसिद्ध है, तो किन के लिए प्रसिद्ध है, तो इनको जाना जाता है अर्थ गौरव के लिए, क्योंकि उपमा के लिए कालिदास को जाना जाता है, दंडी को पदलालित्य के लिए। इसके बाद है भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा है, महर्षि कालिदास, माघ, बाणभट्ट या किसी की भी नहीं।
तो भारव की कविता पर प्रभाव पड़ा है महर्षि कालिदास की कविताओं का। इसके बाद आ जाता है कथानक की दृष्टि से किरातार्जुनीय में सर्ग पर्याप्त थे। कितने पर्याप्त थे? 4 से 5, 3 से 4, 5 से 6 या 8 से 10। तो किरातार्जुनीय में सर्ग पर्याप्त थे, तो ये माने गए हैं 4 से 5। इसके बाद है किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में तेजस्वी रूप का चित्र मिलता है। भानुमति, गांधारी, द्रौपदी या सुशीला का। तो किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में तेजस्वी रूप का चित्र मिलता है, तो ये द्रौपदी के। इसके बाद है सेवक, राजा, सैनिक आदि से परिपूर्ण होते हुए भी भयभीत रहते थे। दुर्योधन युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर दुर्योधन से, युधिष्ठिर द्रौपदी या भीम युधिष्ठिर से। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है ये वाला, तो यह दुर्योधन युधिष्ठिर से। इसके बाद है युधिष्ठिर ने अपने विशाल राज्य को किस कारण से परित्याग कर दिया था? दूध क्रीड़ा, युद्ध, प्रजा पालन या सुख भोगने से। युधिष्ठिर ने अपने विशाल राज्य को किस कारण से परित्याग कर दिया था? तो यह है दूध क्रीड़ा के कारण, जो आज खेल होता है। इसके बाद है भारत की काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर और अंदर से रस पेशल कहा है, तो किसने कहा है? मल्लीनाथ, धनिक, जखमोला, लक्ष्मीदास ने। और नारियल के फल जो उसके समान इनके वचन कहे गए हैं, जो बाहर से कठोर और अंदर से नरम होते हैं। तो ये जो यहाँ पर मल्लीनाथ है। इसके बाद है दुशासन को युवराज बनाकर स्वयं यज्ञ आदि कर्म कौन करते हैं? युधिष्ठिर, दुर्योधन, धृतराष्ट्र या वनेचर। तो दुशासन को युवराज बनाकर स्वयं यज्ञ आदि कर्म करते हैं, तो ये है दुर्योधन। इसके बाद है वनवास काल में कठोर भूमि पर कौन सोते हैं? नकुल, सहदेव, दुष्यंत, भीम, नकुल या दुर्योधन। और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, तो ये है नकुल, सहदेव। इसके बाद है अर्जुन और किरात के युद्ध का सजीव वर्णन किरातार्जुनीय के किस सर्ग में मिलता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है अर्जुन और किरात के युद्ध का सजीव वर्णन। तो भगवान शिव और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ था, फिर जिसमें ये भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, उनसे पशुपत अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। तो ये जो वर्णन है कौन से सर्ग में है? और सर्ग की बात करें तो जो ऑप्शन बी में, अर्थात 15वें से 18वें सर्ग तक। इसके बाद है किरातार्जुनीय के नायक हैं किरात, अर्जुन, युधिष्ठिर या दुर्योधन। किरातार्जुनीय के नायक हैं कौन? तो ये अर्जुन है। इसके बाद आ जाता है किरातार्जुनीय के कथानक का मूल स्रोत महाभारत के पर्व है। तो महाभारत में भी क्योंकि बहुत बड़ा महाकाव्य है, 18 पर्व है, तो यहाँ पर जो इसमें वन पर्व है उसमें से ये लिया गया है। इसके बाद आ जाता है वर्णलिंगी कौन थे? दुर्योधन, युधिष्ठिर, वनेचर या भीम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्णलिंगी थे। वर्णलिंगी जो है ये माना गया है वनेचर को। इसके बाद है वनेचर ने युधिष्ठिर से कहाँ पर भेंट की थी? वन भवन, द्वैतवन या अंतःपुर में। तो कहाँ पर की थी? द्वैतवन में। इसके बाद आ जाता है वनेचर किस वेश में गए थे? भिखारी, सेवक, राजा या ब्रह्मचारी के वेश में। तो वनेचर जो ये वेश में गए थे, तो ये जो है ब्रह्मचारी का वेश था। इसके बाद है वनेचर दुर्योधन की बातचीत को सुनकर किन के पास गए थे? भीम, द्रौपदी, युधिष्ठिर या कर्ण के पास। तो वनेचर दुर्योधन की बात को सुनकर जो पास में गए थे, तो ये युधिष्ठिर के पास। इसके बाद है युधिष्ठिर के पास आकर वनेचर ने सर्वप्रथम क्या किया था? प्रणाम, समाचार, सेवा या युद्ध किया था। तो युधिष्ठिर के पास आकर वनेचर ने सर्वप्रथम क्या किया था? तो प्रणाम किया था। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है पांडवों के वनवास की अवधि थी 12, 13, 10, 14 कितनी थी? तो ये है 13 वर्ष की। इसके बाद आ जाता है अवंती सुंदरी कथा के आधार पर 12 भी रहने वाले थे दक्षिण भारत, पूर्वी, उत्तर या पश्चिमी भारत के। तो अवंती सुंदरी कथा के आधार पर जो समय जो इनका स्थान जो माना गया है, तो ये दक्षिण भारत को माना गया है। इसके बाद आ जाता है दुर्योधन के दूत दोस्त, सज्जन, हितैषी या सच्चरित्र थे। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो ये थे सच्चरित्र। इसके बाद आ जाता है माघ के काव्य पर भारवी का प्रभाव स्पष्टता परिलक्षित होता है। भारवी का काल माघ से पूर्व का है, भारवी का काल माघ से बाद का है, भारवी का काल माघ के समकालीन है, कोई शक नहीं। तो माघ के काव्य पर भारवी का प्रभाव स्पष्टता परिलक्षित होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है कि भारवी का काल माघ से पूर्व का है। इसके बाद है भारवी की रचना है 1, 2, 3, 4 कितनी है? तो एक ही जो इन्होंने काव्य लिखा था किरात अर्जुनीय। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आए थे वनेचर, जलचर, नवचर या मधुकर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आए थे, तो ये थे वनेचर।
इसके बाद है किरात जन्म के प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, किरात जन्म के प्रथम सर्ग का आरंभ होता है। तो इसका जो यहाँ पर आरंभ माना गया है वनेचर के आगमन से। इसके बाद आ जाता है द्रौपदी का चारित्रिक विशेषता इनमें नहीं है। तो द्रौपदी की जो चारित्रिक विशेषता कौन सी नहीं है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है अर्थात उल्टा होना। इसके बाद है वनेचर की एक चारित्रिक विशेषता नहीं है। तो वनेचर की चारित्रिक विशेषता कौन सी नहीं है, जो ऑप्शन बी में है अहंकारी होना। इसके बाद है दुर्योधन का नाम था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्योधन का नाम था। तो दुर्योधन तो इसके जो ये बुरे काम जो करता था, दुष्ट काम, इस कारण से कहते थे। वैसे नाम तो इनका जो है सुयोधन था। जैसे आज के समय में व्यक्ति का रियल नाम कुछ और होता है, उसका छटा हुआ नाम कुछ और होता है। इसके बाद है किरातजन्म का पात्र है यश, लव, वशिष्ठ या राम। तो किरातजन्म में पात्र आए हैं, पात्र यहाँ पर कौन से हैं, जो ऑप्शन ए में है तो ये यक्ष है। इसके बाद है सवर्ण लिंगी विदिता सम आयो के आधार पर नेचर किन के वृतांत से अवगत होकर द्वैतवन में आए थे। तो ये युधिष्ठिर है, दुर्योधन है, भीम है या नकुल है। और यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन है बी वाला। तो सवर्ण लिंगी विदिता समय, इस पंक्ति के आधार पर वनेचर जो है यहाँ पर दुर्योधन से तो ये दुर्योधन जैन के वृतांतों से अवगत होकर द्वैतवन में आए थे। इसके बाद है श्री है कोणाम अधिपस्य पालिंग द्वैतवने वनेचर है, ये श्लोक है। तो प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद आया है यहाँ पर, आर्य वसंत अनुष्टुप या वसंतिल का छंद। तो छंद की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो वसंत जो है यहाँ पर इसमें छंद है। नेक्स्ट आ जाता है परवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है, क्योंकि जो कोई आपके सगे प्यारे हैं, आपका ही चाहते हैं, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर भी पंक्ति में बात कही गई थी, परवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है, जो किसी के चाहते हैं अच्छा, मतलब उसका बुरा नहीं चाहते हैं अगर कोई किसी के साथ रहते हैं। सगा कह सकते हैं एक तरीके से जो अच्छे फ्रेंड होते हैं वो अपने मित्र का बुरा नहीं चाहते हैं। तो इस सूक्ति का जो यहाँ पर संबंध है तो ये किरातजन्म जो उसमें से ली गई है। इसके बाद है द्वैतवन से तात्पर्य है यहाँ पर जहाँ शोक और मोह से रहित होकर तप किया जाए, जहाँ दो वन हो, देवता रहते हो, या जहाँ पर ये जुए का काम चलता है, दूध क्रीड़ा वाला। आज के समय में तो सट्टा कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो द्वैतवन का तात्पर्य क्या है, और इसका जो तात्पर्य है जहाँ पर शोक और मोह से रहित होकर तप किया जाए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न विव्यथ है तस्य मन न ही प्रियम प्रोक्तो इच्छन्ति हितैषिण है। इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये सूक्ति कह सकते हैं श्लोक के अंदर से। तो ये वाक्य उद्धृत है, तो इनका जो यहाँ पर संबंध है, और जो ऑप्शन डी में दिया गया, सॉरी जो ऑप्शन ए में आया है किरातजन्म का जो प्रथम सरक है, तो इसमें से है ये। तो किरातजन्म का जो प्रथम सरक है उसमें से जहाँ सूक्ति ली गई है और महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है कृत प्रमाणस्य मही महिभुजे जीताम स यत्ने निवेदिष्यतः न विवथे तस्य मन नहीं प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण। तो ये पंक्ति सूक्ति है। तो इसमें अलंकार पूछा गया यहाँ पर, उपमा रूपक अर्थांतन्यास या यमक अलंकार। तो इसमें कौन सा है, अर्थांतन्यास अलंकार। इसके बाद आ जाता है विनिश्चित अर्थम इति वाचम आदते है, ये किन के लिए प्रयुक्त है, किरात, युधिष्ठिर, द्रौपदी या दुर्योधन के लिए। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये किरात से है। इसके बाद है सौष्ठव औदर्यम विशेष शालीन वाचम आदत, ये सूक्ति का वक्ता है। तो ये जो सूक्ति है इसके वक्ता है किरात, युधिष्ठिर, द्रौपदी या दुर्योधन है। तो कौन है ये, किरात। इसके बाद है आदध्य क्रिया का जो लकार पुरुष वचन कौन सा है, और इसका जो कौन सा है तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो उसमें बनेगा। इसके बाद है यहाँ पर हितम मनोहारी चाहे दुर्लभम वचन है, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति है जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। तो ये इसके वक्ता है यहाँ पर किरात, दुर्योधन, युधिष्ठिर या दुःशासन, और कौन है तो जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं किरात।
इसके बाद अतः अहर्षि क्षंतम असाधु साधु वा। कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है? दुर्योधन युधिष्ठिर से कर रहे हैं, द्रौपदी युधिष्ठिर से, किरात युधिष्ठिर से, या कोई से भी नहीं। अतः अहर्षि क्षंतम साधु साधु वा। तो यहाँ पर जो एक क्षमा याचना जो कर रहे हैं, किरात जो है युधिष्ठिर से कर रहे हैं। इसके बाद है न वंचने प्रभव अनुज भी। तो कौन किसके द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए? वंचने मतलब ठगे जाना। तो न वंचनीय प्रभव है अनुज भी। धूर्तों के द्वारा राजा को, सेवकों द्वारा राजा को, राजा द्वारा जनता, या सेवक द्वारा जनता को। तो कौन किसके द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए? तो यह ऑप्शन बी में जो है सेवकों के द्वारा राजा को। इसके बाद है हितम हरिचा दुर्लभम वचः। सुक्तिपरक वाक्य लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं? जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिए गए हैं, किरात अर्जुनम का जो प्रथम सड़क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये तो आपको पता ही है, सूक्ति है कि हितकारी मनोवचन दुर्लभ होते हैं, किरात अर्जुन में से है। लेकिन कई बार जो है एग्जाम को कठिन बनाने के लिए सड़क पूछ ले जाते हैं, तो प्रथम सड़क जो उसमें से आई है। इसके बाद है वंचनीय, जो है इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर है अन्यर प्रत्यय। अन्यर जो है इसका अन्य शेष बचेगा, राख लोक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है चार चक्षुष का शुद्ध लौकिक विग्रह कौन से वाला बनेगा? चारह चक्षुषी येषां ते चक्षुंसी चारह तेषां वे चत्वारः चक्षुंसी येषां ते। इनमें से कोई सा भी नहीं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए वाला, चारह चक्षुंसी येषां ते। इसके बाद है निरपेक्ष मातृ सर्व संपदा है। ये भी यहाँ पर सूक्ति कह सकते हैं आप। तो ये अंश उद्धृत है, नीति शतकम किरातर्जुनियम मेघदूतम या रघुवंशम। तो इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ये माना गया है किरातर्जुनियम से। इसके बाद है सकिम सखा साधुना शास्त्री आदि पर। ये मित्र जो है वो मित्र भी क्या, जो अपने जिसके मतलब मित्र को अच्छी बात न बताए या उसके हित ना चाहे। तो सकिम सखा साधुना शास्त्री या अधिपम। अंश का वक्ता है यहाँ पर वनेचर विद्वान युधिष्ठिर या दुर्योधन। तो कौन है? ये वनेचर है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर शास्त्री, जो है इसमें लकार पुरुष और वचन है। तो कौन सा है यहाँ पर? और इसमें है ऑप्शन सी वाला, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट आ जाता है तब अनुभव है अयम अविधीयत मया के अनुसार कौन किससे महत्व दे रहा है? वनेचर युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर वनेचर को, वनेचर दुर्योधन को, या सेवक युधिष्ठिर को। तो यहाँ पर कौन किससे जो है महत्व दे रहा है? जो ऑप्शन ए में दिया गया है वनेचर युधिष्ठिर को। इसके बाद है तब अनुभव अयम व्यधीयत मया में किसकी निरअहंकारिता स्पष्ट हो रही है? दुर्योधन, युधिष्ठिर, वनेचर या दुशासन की। तो निरअहकारिता यहाँ पर स्पष्ट हो रही है वनेचर की। इसके बाद है नयन जेतुम जगतिम स्योदन है, कि जो वक्ता है वनेचर है, स्योदन है, युधिष्ठिर है, या द्रौपदी है। नयन जेतुम जगतिम स्योदन है, तो इसका जो संबंध है ये वनेचर से है। इसके बाद है विष माने में प्रत्यय है। अब प्रत्यय की बात करें तो कौन सा है? ऑप्शन सी अर्थात सानच प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। इसके बाद आ जाता है दुरोत्रम का समास एवं विग्रह कौन से वाला बनेगा? दुरोत्रम। और इसका देखिए तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, बहुब्रीहि समास है, दुष्टम उद्रम यस्य तत्। इसके बाद है भारवी ने शोधन के स्थान पर दुर्योधन नाम का प्रयोग किया था। शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण, अच्छा योद्धा होने के कारण, बहुत धनवान होने के कारण, अच्छी तरह योजना बनाकर कार्य करने के कारण। तो शोधन के स्थान पर दुर्योधन प्रयोग किया था। तो इसका जो कारण है अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करने के कारण, दुरुपयोग करने के कारण। क्योंकि नाम तो इनका शोधन था लेकिन ये काम गलत करता था, दुष्ट था, तो इस कारण से दुर्योधन। इसके बाद है वरम विरोधापि समम महात्मापि। विद्वान व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी अच्छा है, वहां से भी उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो सूक्ति जो है ये उद्धृत है, मेघदूत, शिशुपालवधम, किरातोर्जुनीम या नीति शतकम। और इसका जो संबंध है ये किरातोर्जुनीम से है। इसके बाद है अनार्य में समास है, बहुब्रीहि न्याय द्विगु या द्वंद्व समास अनार्य है। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, न्याय तत्पुरुष समास। इसके बाद है राजनीति के प्रकार विद्वान मनु की राजनीति पति को संज्ञा दी गई है, मानवीय पदवी की, शक्ति की, धन या विचारधारा की। तो राजनीति के प्रकार विद्वान मनु की राजनीति पति को संज्ञा दी गई थी, कौन सी? मानवीय पदवी की। इसके बाद आ जाता है वितन्यते ते नयन पौरुषम,
किसके द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है? युधिष्ठिर, वनेचर, दुर्योधन या सुयोधन के द्वारा? वितन्यते तेन नयन पौरुषम, और यहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये जो दुर्योधन है इनके द्वारा। इसके बाद है सखिनी इव प्रतियुज है अनुजीवन है साधु बंधता। श्लोक कहाँ से लिया गया है ये, और कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन डी अर्थात किरात अर्जुन में से। नेक्स्ट है सखिनी इव प्रतियुज अनुजीवन है। इस श्लोक के आधार पर दुर्योधन की चारित्रिक विशेषता घोषित हो रही है। अस्पष्टवादिता, निरअहंकारिता, वाचालता या दुष्टता। तो दुर्योधन की कौन सी विशेषता यहाँ पर पता लग रही है, और कौन सी? निरअहंकारिता। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कैसे राजा राज्य संचालन में सफल माने जाते हैं? प्रजा के साथ दुर्व्यवहार, झूठ बोलने वाले, अच्छे व्यवहार करने वाले, कोई से भी नहीं। कौन से हैं? प्रजा के साथ अच्छे व्यवहार करने वाले। इसके बाद है सक्तम आराध्यता यथायथ। ये श्लोकांश है, मतलब श्लोक के अंदर से जो पंक्ति है, तो ये कहाँ से ली गई है, और इसका संबंध किरात अर्जुनम से माना गया है। नेक्स्ट है न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम। ये जो सूक्ति है, इसके वक्ता वनेचर, दुर्योधन, दुर्योधन या कर्ण कौन है? तो न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम, इस पंक्ति का संबंध है वनेचर से। इसके बाद है असक्तम आराध्यता यथायथम। चित्रण परस्पर श्लोक, इसमें अलंकार है। रूपक, उपमा, निदर्शन या उत्प्रेक्ष अलंकार। तो अलंकार पूछा गया है यहाँ पर, और अलंकार जो है इसमें उत्प्रेक्ष है। संभावनम अतुत्प्रेक्ष परकृत से स्मरणीयत, तो ये इसका लक्षण होता है। इसके बाद है गुण अनुरागात का लौकिक विग्रह है। गुणेशु अनुराग है तस्मात् गुणेशु, अनुराग गुणेशु तस्मात् या कोई शक नहीं। तो इसका लौकिक विग्रह बनेगा, कौन सा बनेगा? जो ऑप्शन ए में है, गुणेशु अनुराग है तस्मात्। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है गुण अनुरोधेन बिना न सत्क्रिया। क्या है? वह सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें किसकी विशेषता बताई गई थी? वनेचर, दुर्योधन, दुशासन या युधिष्ठिर की। गुण अनुरोधन बिना न सत्क्रिया, तो इसमें जो है दुर्योधन की विशेषता बतलाई गई थी। इसके बाद है वसुनी वांछन वसी न मनु निहंते दंडेन च धर्म विप्लव। ये श्लोक है मेघदूत, किरातार्जुनीयम, शिशु अभिज्ञान शकुंतलम या शिशुपालोदम, और कहाँ से है? ये किरात अर्जुनम में से। इसके बाद है निहंते दंडेन च धर्म विप्लव। ये कथन है, तो इसका जो संबंध है ये किससे है? वनेचर, युधिष्ठिर, दुर्योधन या कर्ण से। निहंते दंडेन च धर्म विप्लव, और इसका जो संबंध है तो दुर्योधन से है। इसके बाद है सही राजा वही होता है जो पुत्र और शत्रु को समान दंड दे, पुत्र का छोड़कर शत्रु को दंड दे, शत्रु से डरकर केवल पुत्र को दंड दे, या जो प्रजा को दंड दे। तो सही राजा वही होता है जो निष्पक्ष न्याय करता है। तो अगर जो पुत्र है पुत्र को दंड मिलेगा, शत्रु है तो शत्रु को, मतलब दोनों को समान समझे। इसके बाद है निहंती में लकार पुरुष स्वर वचन है। तो इसमें जो माने गए हैं लट लकार प्रथम पुरुष और एक। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ए जो है यहाँ पर इसका सी आंसर रहेगा, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है क्रिया पूर्वगेषु अनुजीवित सत्कृतः कृत ज्ञात समस्या संपदा है। पंक्ति के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शोध विकल्प बताना है। तो यहाँ पर जैन में क्या आएगा? क्रीडंती, विदंती, गच्छन्ति या पठन्ति। तो यहाँ पर जो है हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो वदंती जो है यहाँ पर इसमें यह आएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है क्रिया पूर्वगेषु का लौकिक विग्रह। क्रिया तेषु पूर्व है, क्रिया पूर्व तेषु, तेषु क्रिया पूर्व, पूर्व क्रिया तेषु। तो लौकिक विग्रह बनेगा इसका कौन सा? ऑप्शन बी वाला, क्रिया अपवर्ग है तेषु। इसके बाद है अनरतम तेन पदेशु लंबिता। अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? मेघदूत, किरातार्जुनीयम, उत्तरामचरित, नरचंपुषी। अनरतम तेन पदेशु लंबिता, इसका संबंध है ये किरातार्जुनीयम से है। इसके बाद है संघर्षम उपपत्ति एवं उपेतेव। संघर्षम उपेतेव में अलंकार है, तो यहाँ पर अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक या उपमा अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा
अलंकार। इसके बाद है उपायों के समग्र विनियोग सत्क्रिया। इस विशेषण के द्वारा किसकी नीति कुशलता को सूचित किया गया है? वनेचर, युधिष्ठिर, कर्ण या दुर्योधन की। उपायों के सम्यक विनियोग सत्क्रिया से। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है सी वाला, तो यह है दुर्योधन की। नेक्स्ट आ जाता है नैति युगम शतगंधिर अर्धता अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये कहाँ से लिया गया है और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी वाला, किरात अर्जुनिम से। नेक्स्ट है दुर्योधन की राजसभा के मंडप के आंगन में किससे सदैव कीचड़ सी हो जाती है? निरंतर बहने वाले मद जल, शहद मिले जल, दुग्ध मिश्रित जल या मिजल से। तो दुर्योधन की राजसभा के मंडप के आंगन में किससे सदैव कीचड़ हो जाता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है निरंतर बहने वाले मद जल से। नेक्स्ट है अकृष्ट पच्य इव सस्य संपदा अंश किस ग्रंथ से है? नल, चंपू, कादम्बरी, किरात अर्जुनी या किसी से भी नहीं। तो इसका जो संबंध है किरात अर्जुनियम से है। इसके बाद है जो देश वर्षा पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहा जाता है नदी मात्रिक, अदेवमात्रिक, देवमात्रिक या पितृमात्रिक। जो देश वर्षा पर निर्भर हो तो क्या कहा जाएगा उन्हें? और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी में, तो देवमात्रिक जो उनको कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाता है लभ्या। इसमें प्रत्यय है यथ, ल्यप, अणित या घय प्रत्यय। लभ्या में प्रत्यय है। प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर जो है यथ प्रत्यय इसमें रहेगा। इसके बाद है वसुप मानस्य वसुनी मेदिनी अंश किस ग्रंथ से है? मेघदूत, किरातार्जुनीयम, उत्तराचरितम या नलचंपू से। वसुप मानस्य वसुनी मेदिनी, इसका संबंध है किरातार्जुनीयम से। इसके बाद है प्रियाणी वांछन्ति अशुभि संहितुम। वांछन्ति क्रिया का करता है धनुर्धारी योद्धा, वनेचर, दुर्योधन के गुप्तचर या युधिष्ठिर के भाई। अब यहाँ पर है ऑप्शन ए, तो कौन है? धनुर्धारी योद्धा। इसके बाद है महाओजस्व मानधना धन अर्चिता अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? किरातार्जुनीयम के प्रथम, द्वितीय, मेघदूत या उत्तराचरितम से। महाओजस्व मानधना धन अर्चित है, तो इसका जो संबंध है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से है। यहाँ पर जो महाओजस है इसका लौकिक विग्रह कौन से वाला बनेगा? महाओजस का हम लौकिक विग्रह देखें तो ये बनेगा महत ओजः ये शांति। इसके बाद है महिभृताम सच्चरित्रई। चरई में चरई का विशेषण कौन सा है? महिभृताम सच्चरित्रई या कोई सा भी नहीं। तो चरई का जो यहाँ पर विशेषण है ऑप्शन सी वाला चरितई। चरई का विशेषण चरितई। इसके बाद है महोदय तस्य हित अनुबंधी भी अंश किस ग्रंथ से है? तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला किरात अर्जुनियम में से। इसके बाद है भिन्न वृत्तियां का जो लौकिक विग्रह है, तो भिन्ना वृत्ति ही ये शामते, वृत्ति ही भिन्ना ये शामते, ये शाम वृत्ति भिन्ना या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो भिन्न वृत्तियां का जो लौकिक विग्रह है जो ऑप्शन ए में दिया गया है भिन्ना वृत्ति ही ये शामते। इसके बाद आ जाता है गुण अनुरोगेन, गुण अनुरागेन शिरोभि उह्यते। तो ये जो पंक्ति है यहाँ पर पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा आएगा? शत्रु भी नर अधिपय नरई या कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो है इसमें आएगा नर अधिपय, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर माल्यम में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो जैसे आया था माल्यम, माल्यम इव शासनम। तो ये जो माल्यम है इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है घय, यत, स्या या अणियत प्रत्यय। प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो स्या जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। इसके बाद है मखेश्वर खिन्न अनुमत है प्रोधसा अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? रामायण से, महाभारत से, दस कुमार चरितम या किरात अर्जुनियम से। तो कहाँ से लिया गया है और इसका जो संबंध है ये किरात अर्जुनियम से है। इसके बाद है अहो दुरंता बलवत विरोधिता। बलवान जो व्यक्ति होते हैं अगर आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करोगे तो निश्चित रूप से जो कमजोर पक्ष होगा उसी की हानि होगी। तो ये जो यहाँ पर सूक्ति है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो अहो दुरंता बलवत विरोधिता के अनुसार किसके साथ किया गया विरोध अंत में दुखदायी होगा? मित्र, बलवान, राजा के साथ, शत्रु या किसी के भी साथ नहीं। अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में है बलवान शत्रु के साथ। इसके बाद है कथा प्रसंगे जनेर उदाहरिता तव अभिधानात् में कौन किस से कह रहा है? वनेचर युधिष्ठिर से, कर्ण दुर्योधन, वनेचर दुर्योधन या किसी से भी नहीं।
तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं जो ऑप्शन ए में है, और जो नेचर है ये युधिष्ठिर से कह रहे हैं कथा प्रसंगे। इसके बाद है प्रवृत्ति सारा खलु मादरी साम गिर है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है, और कहाँ से ली गई है? कुमार संभव, नरचंपू, रघुवंश या किरात अर्जुनियम से। और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, अर्थात किरात अर्जुनियम से। इसके बाद है कर्तुम, जो है इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कर्तुम में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें है तुमुन प्रत्यय। तुमुन का तुम शेष रहता है तो तुमुन प्रत्यय। इसके बाद है प्रविश्य कृष्ण सदन महिभुजाम तद आचक्ष्य अनुज सन्निधौ वच है। पंक्ति में युधिष्ठिर किसके चले जाने पर भाइयों से बात कर रहे थे? द्रौपदी, दुर्योधन, नकुल या नेचर के। तो किसके जाने के बाद, और युधिष्ठिर किसके चले जाने पर भाई से बात कर रहे थे? जो ऑप्शन डी में है, अर्थात वनेचर के। इसके बाद है ईरित्वा, जो है इसका प्रकृति प्रत्यय बताना है। प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए वाला ईर, साथ में अनिच और कत्वा प्रत्यय। इसके बाद है कृष्णा सदनम में समास है। यहाँ पर अब समास इसमें कौन सा है? तो इसमें है षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके बाद है निशिम्य सिद्धि द्विस्तामपकृति अंश किस ग्रंथ से है? मेघ दूत, उत्तरामचरितम, किरात अर्जुनिम या कादम्बरी से। वो कहाँ से है ये? और ये है किरात अर्जुनिम से। इसके बाद आ जाता है नेचर के समाचार को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर कौन क्रोधित हुआ था? भीम, नकुल, सहदेव या फिर द्रौपदी। अब यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला, तो कौन है ये? द्रौपदी है। इसके बाद है भवादृशेषु परमाद जनोदितम भवती अधिक्षेप इव अनुशासनम सुक्ति किस में किसका कथन है? भीम, नेचर, द्रौपदी या कर्ण का। अब यहाँ पर है ऑप्शन सी, तो किसका है? द्रौपदी का है। इसके बाद है अखंडम अखंडल तुल्य धाम भी। ये जो यहाँ पर पंक्ति है, प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? श्लोक उसके अंदर से है ये। और इसका जो यहाँ पर संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा, अर्थात किरात अर्जुनियम में से है। इसके बाद है वर्जंती ते मूर्धेम प्रभुम भवंती मायुष्यन मायन है कि मूर्ख बुद्धि व्यक्ति निश्चय पराजय को प्राप्त करते हैं जो मूर्खों दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है, और इसका भी संबंध आपने बताना है तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा हमारा, किरात अर्जुनियम में से है। इसके बाद है भवंती मायुष्य न मायन है। ये भी यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। तो इसमें वक्ता पूछा गया है, सूक्ति के वक्ता है किरात अर्जुनियम में से। अब इस सूक्ति के जो यहाँ पर वक्ता है जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, द्रौपदी जी उनके द्वारा कही गई है। तो इसके बाद जो यहाँ पर ये है प्रविषय ग्रंथि सठा तथा विधान, अंश जो है किस ग्रंथ से उद्धृत है ये? और इसमें है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो किरात अर्जुनियम जो है उसमें से लिया गया है। इसके बाद है गुण अनुरक्तम अनुरक्त साधना कुल अभिमानी कुल जा नराधिप है। तो ये श्लोक जो है इसमें किसकी उलाहना है? द्रौपदी का युधिष्ठिर को, द्रौपदी का दुर्योधन, वनेचर या वनेचर का द्रौपदी को। तो इसमें उलाहना है किसकी है ये? और इसमें जो है ये ऑप्शन ए रहेगा, अर्थात द्रौपदी का युधिष्ठिर को कहा गया है, वो इसकी उलाहना है। इसके बाद है विवर्तमानम नरदेव वर्तमनी अंश के का संबंध किस ग्रंथ से है? तो इसका जो संबंध है ये किरात अर्जुनियम से है। इसके बाद है भारवी ने किस वृक्ष का वर्णन किया है जिसके गर्भ में सदैव अग्नि रहती है? पीपल, समी, नीम या किसी का भी नहीं। तो आप ये जो अभिज्ञान शकुंतलम में आपने पढ़ा होगा, एक श्लोक भी आता है इसी का, कि जिस प्रकार से समी वृक्ष जो होता है उसके अंदर आग होती है, इसी प्रकार से जो शकुंतला दुष्यंत जो इनका गर्भ अपने अंदर धारण की हुई है। इस प्रकार का एक पंक्ति श्लोक आता है। तो यहाँ से आप इसमें समझ ही गए होंगे, तो ये समी वृक्ष है। इसके बाद है समी तरम शुष्क अग्नि उच्छिक है सुक्ति परक वाक्य उद्धृत है। तो इसका संबंध है ऑप्शन ए किरात अर्जुनियम में से। इसके बाद है भवंती वस्यः स्वमेव अंश की रिक्त पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प, यहाँ पर बताना कौन सा आएगा? तो यहाँ पर इसमें जो सही आएगा कौन सा? ऑप्शन सी वाला, तो ये आएगा देहीन है। इसके बाद है द्रौपदी ने युधिष्ठिर को प्रेरित करते हुए शांति का गुण किसका बताया है? युधिष्ठिर, दुर्योधन, वनेचर, मुनियों का। तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर को प्रेरित करते हुए शांति का गुण बताया था, तो ये बताया था मुनियों का, क्योंकि मुनि जो होते हैं उस शांति के लिए तपस्या करें, लेकिन जो राजा लोग हैं तो उनका काम युद्ध का है। तो अगर वे शांति चाहते हैं तो मुनि की तरह वन में चले जाएं तपस्या करने के लिए। इस प्रकार की पंक्ति आती है इसमें।
तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर को प्रेरित करते हुए शांति का गुण बताया था, तो ये मुनियों के लिए बताया था। इसके बाद है वस्यः में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो अन्यथ है, यथ है, लयप है, यज्ञ प्रत्यय है। अब यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो यथ इसमें प्रत्यय है। इसके बाद है परिभ्रम लोहित चंदन उचित है, अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? तो कहाँ से है? इसका संबंध है किरात में से। इसके बाद है लोहित चंदन उचित है, तो ये जो यहाँ पर पंक्ति आई थी लोहित चंदन उचित है, ये किसका विशेषण है? दुर्योधन, भीम, नेचर या नकुल का? तो ये जो है भीम का माना गया है। इसके बाद है सत्यधनस्य मानसम धनोति न कतिचित अयम वृकोदर है। प्रस्तुत वाक्य में सत्यधनस्य जो आया है ये वाला, तो किन के लिए प्रयुक्त है? ये वनेचर, युधिष्ठिर, दुर्योधन या किसी के लिए भी नहीं। तो इसका जो संबंध है ये दुर्योधन से है, तो सत्यधनस्य जो है यहाँ पर दुर्योधन जो उनके लिए आया है। इसके बाद है परिभ्रमण में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सत्री, सानच, लायप या घ्या प्रत्यय है। परिभ्रमण में प्रत्यय है, कौन सा वाला प्रत्यय है? तो इसमें है सत्री प्रत्यय। नेक्स्ट है सत्यधनस्य का जब हम लौकिक विग्रह बनाते हैं तो कौन से वाला बनेगा इसका? तो इसका बनेगा ऑप्शन ए वाला, सत्यम धनम यस्य तस्य। इसके बाद आ जाता है वृकोदर, इसमें समास है, कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष बहुव्रीहि समास। अब इसमें जो है ऑप्शन आएगा सी वाला, तो बहुव्रीहि समास है। इसके बाद है स वल्कल वासांसी तब अथुना अहरण, अंश किस ग्रंथ से है? अब इसका संबंध अगर हम देखें तो ये किरात अर्जुनियम में से है। नेक्स्ट है वनांत सैया कठिनी कृताकृति कचाचितो विश्व गजहा, तो ये जो यहाँ पर श्लोक है किस किस की दुर्दशा का चित्रण किया गया इसमें? कथम तो मैं तो धृति से न वादी तुम, तो इसमें द्रौपदी युधिष्ठिर को, नकुल सहदेव की, भीम सहदेव की या वनेचर युधिष्ठिर की, तो किसकी दुर्दशा का है वर्णन? और इसमें जो है नकुल और सहदेव की। इसके बाद है विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्ति है, ये भी सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जितनी भी इसमें इसके अंदर सूक्ति हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक न एक तो एग्जाम में आई जाती है। तो सूक्ति परक वाक्य का संबंध है, अब इसका जो संबंध है ये किरात अर्जुनियम में से है। इसके बाद है पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोधिशेष स्तुति गीत मंगलई, पंक्ति में द्रौपदी द्वारा किसके संबंध में कहा गई थी? वनेचर, दुर्योधन, भीम या युधिष्ठिर के बारे में। तो पुर अधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोधिशेष या, तो इसका जो संबंध है द्रौपदी के द्वारा कही गई थी और ये थी युधिष्ठिर के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं अशिवई में समास है, तो इसमें समास कौन सा है? और इसमें नेतत्व समास, अभ्रमण नाभ्रमण जो हमने पहले पढ़ा था। इसके बाद है पुर उपनीतम निरूप द्विजाति शेषणम यत एतद अंधसा, उपयुक्त पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प कौन से वाला आएगा? तो यहाँ पर रमणीयकम रामणीयकम कौन से वाला आएगा? तो इसमें है ऑप्शन बी वाला, तो इसमें आएगा रमणीयकम। इसके बाद है द्विशत निमित्ता यद इयम दशा तथा है, अंश किस ग्रंथ से है? तो इसका संबंध है किरात अर्जुनियम से। इसके बाद है विहाय शांति नृप धाम तत् पुनः प्रसिद्ध संधि इह अवधाय विद्विषाव, प्रस्तुत पंक्ति में किसका कथन किसके लिए है? तो इसका जो संबंध है ये द्रौपदी का है युधिष्ठिर के लिए, युधिष्ठिर के प्रति। विहाय शांति नृप धाम तत् पुनः प्रसिद्ध, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो अगर राजा लोग शांति चाहते हैं तो वो मुनि की तरह तपस्या करने चले जाए वन में, क्योंकि राजा को काम तो युद्ध वाला है। इसके बाद है वर्जंती शत्रुन वधु निष्प्रिय समेन सिद्धि मुनि ने भूमित है, पंक्ति का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये जो मुनि जो है उनसे माना गया है। इसके बाद है युक्त युक्त निरिप है, चार चक्षुष है, नवंचनीय पर अनुज भी, उपयुक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। अब यहाँ पर शुरू में बताना है कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आएगा क्रियासु, क्रियासु युक्त निरूप है, चार चक्षुष है, नवंचनीय पर है अनुज भी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चार विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त रहेगा? निसर्ग, दुर्बोधम, अबोध विकल्प। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो निसर्ग, दुर्बोधम, अबोध विकल्प कब भूपति नाम चरिता। इसके बाद जो है यहाँ पर मिलान करने का है और कह सकते हैं कि आप एक तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला।
तो मिलान करना है यहाँ पर किसका किसके साथ संबंध था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दामोदर वास्तविक नाम, श्रीधर इनके पिता का नाम, सुशीला माता का नाम, रसिकवती इनकी पत्नी का नाम। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलान हो जाएगा, आप बीच में देख लेना ऑप्शन सी वाला। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।